नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई पार्टी बनाने के सवाल पर किया सिरे से इनकार पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने। पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा व उनकी पुत्रवधू इंदु शर्मा ने अपनी अपनी पार्टियों को कहा अलविदा। बाइक सवारों ने किया चाचा भतीजा पर जानलेवा हमला, 3 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई भिवानी में। बुजुर्गों की छत्र छाया में संस्कार युक्त बनता है जीवन, कहा बीके रजनी दीदी ने। शादी ब्याह में जाएंगे केवल 21 लोग, मृत्यु भोज होगा बंद, अहीर समाज का फैसला। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के चौटाला परिवार में अब इनेलो व जेजेपी के बाद पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला भी अपनी ताकत दिखाने के लिए हिसार में बड़ी रैली करेंगे, लेकिन नई पार्टी बनाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि पहले ही परिवार 3 हिस्सों में बटा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे देश में तमाम नेता गठबंधन के जरिए मजबूती दिखा रहे हैं, वैसे ही हरियाणा में भी गठबंधन ही रास्ता है। साथ ही वोट चोरी को उन्होंने खामखा की बात बताया। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल के बेटे एवं पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने हिसार में बड़ी रैली करने का फैसला किया है, जिसे लेकर वो हर जिले में अपने साथियों से बैठक कर रहे हैं। भिवानी पहुंचे पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि 2-3 महीनों बाद वो स्टेट लेवल की हिसार में बड़ी रैली करेंगे, पर नई पार्टी बनाने के सवाल पर उन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि कोई साथी पार्टी बनाने की सलाह नहीं देता, हर कोई कहता है कि पहले ही अनेक पार्टियां हैं। उनका परिवार 3 अलग अलग जगह बटा हुआ है, ऐसे में 2 दल हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन में जाना उचित रहेगा। रणजीत चौटाला ने कहा कि मैंने काफी प्रयास किए जब सभी मर्जी के मालिक हैं। उन्होंने कहा कि लोगों का दबाव सब कुछ ठीक कर देगा। हमारे दोस्तों से, मित्रों से, वर्करों से मिलने पहले एक रेस्ट हाउस का प्रोग्राम था। वहाँ कुछ थे 250-300 वर्कर थे। एक वर्कर्स मीटिंग यहाँ हमने तय कर ली। आज सब वर्कर्स की इच्छा थी 30 तारीख को, तो भिवानी जिले की पूरे जिले की वर्कर्स मीटिंग है, अच्छी बड़ी संख्या में होगी। वो 30 नवंबर को है। तो आज सबसे ये मिला हुआ। फिर जरा घंटाघर में पीछे इनके मंदिर में आने का प्रोग्राम था, मैं आ नहीं सका था। तो आज वो मेरा जो यहाँ हाजिरी लगानी थी, जो मैंने अपनी श्रद्धा यहाँ उनके पे करनी थी, उस सिलसिले में अभी आया। तो टीटू से पुराना मनोहर लाल जी का बड़े 4 साल से बहुत पुराना हमारा घर है, ये हुए चेतना वाले हुए, तो आना जाना बाकी। ये तो हमारे साथ की नई जनरेशन है। हमारे बार प्रेसिडेंट भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, विजय सिंह भी थे, सबसे मिलना जुलना हुआ। आप पूछिए जो कहना चाह रहे हैं। सब जगह जा रहा हूँ, सब जिलों में जा रहा हूँ, लोगों की वर्कर की सुन रहा हूँ। सब कुछ वर्करों ने देना होता है, और कोई भी निर्णय करो तो लोगों से पूछ के। तो अभी मैंने 10 जिले कर लिए, 10-12 जिले और अगले 2-3 महीने में कर लूंगा। उसके बाद फिर एक बड़ी रैली करूंगा, तो निर्णय कर लेंगे। देखिए, निर्णय कभी भी आज तक मीडिया का भी अंदाजा गलत हो गया, कभी सट्टे वालों का भी अंदाजा गलत हो गया। कोई भी बात, मैं कोई कच्ची बात नहीं कहना चाह रहा, क्या होगा नहीं होगा। देखिए, तय तो बिहार के लोग करेंगे। अभी एक फेज तो पड़ा भी है, सीमांचल का विश्लेषण अलग आ रहा, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो अभी कह नहीं सकते, रिजल्ट पे ही पता लगेगा कि वहाँ क्या आता है और कौन क्या कर रहा है। इसका भी हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एजेंडा लेके कर रहा है। सबका बड़ा निर्णायक चुनाव है, हर एक ने पूरा जोर लगा रखा है, एनडीए ने भी, महागठबंधन ने भी, और इसमें एक तीसरे वो भी हैं, प्रशांत किशोर भी अपना वो करे। मैं समझ रहा हूँ वो भी कुछ बैलेंस लेंगे। और वहाँ गठजोड़ की राजनीति है, कौन आदमी 5-7 इधर हो जाए उधर हो जाए ये भी नहीं कह सकते। तो अभी कुछ सामने आएगा, 14 को पीछे कर लिया। हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव सामने आया है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ लिया है। इसके साथ ही उनकी पुत्रवधू आम आदमी पार्टी की प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंदु शर्मा ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों से राय मशवरा करने के बाद यह कदम उठाया है। डॉक्टर शर्मा ने साफ कहा कि उनका अगला राजनीतिक कदम भी समर्थकों की राय से ही तय होगा। वहीं इंदु शर्मा की पार्टी छोड़ने को आप के लिए हरियाणा में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। महम गेट पर चोखानी एस्टेट स्थित परशुराम धर्मशाला में एक बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने स्पष्ट किया
कि समर्थकों से विचार विमर्श करने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। अब उनकी राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। शर्मा ने कहा कि उनकी भावी राजनीतिक दिशा उनके समर्थकों द्वारा तय की जाएगी। उन्होंने किसी अन्य दल में शामिल होने या कोई नया राजनीतिक मोर्चा बनाने की संभावना पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि सारा दारोमदार अपने समर्थकों पर छोड़ दिया। वहीं उनकी पुत्रवधू इंदु शर्मा ने भी आप पार्टी को अलविदा कह दिया है। डॉक्टर वासुदेव शर्मा के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आम आदमी की सरकार है, लेकिन पंजाब की आप सरकार हरियाणा को एसवाईएल का पानी नहीं दे रही है, जिससे आहत होकर उन्होंने आपको अलविदा कह दिया है। आज बड़े परिवार की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें हमारे काफ़ी साथी इकट्ठे हुए और आज विशेषकर राजनीतिक चर्चा के लिए मीटिंग थी। सब ने विचार विमर्श किया, सब ने अपने अपने विचार रखे और अंतिम निर्णय इस बात पर पहुँचे कि कांग्रेस पार्टी जो कि अपने वजन में अपने आप टूटने को जा रही है, अलग अलग धड़े बने खड़े हैं, कोई जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं, जाने की बात करने तक भी संकोच होता है। भी एक दूसरे नेता से बात करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इससे अच्छा ये है कि इस पार्टी को तिलांजलि दी जाए और सभी साथियों ने एक स्वर में ये फैसला लिया कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ दें और अपना नए विचार, नई कहानी, नए पार्टी के बारे में विचार करेंगे। और इसके लिए 18 तारीख को एक बहुत बड़ी मीटिंग बुलाई है, जिसमें कई हज़ार साथी इकट्ठे होंगे और वो फैसला ले लेंगे कि हमने आगे क्या रणनीति तैयार करनी है, क्या करना है। इंदु शर्मा जी ने आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश की वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और ये इनके जो आका हैं उनके पास इस्तीफा भेज दिया कि मैं इस पार्टी में कार्य करने में अपने आप को नहीं ठीक ठाक पा रही। कि सबसे बड़ा मुद्दा जो इस्तीफा देने का था वो पानी का था कि आम आदमी पार्टी के जो सिपलसार हैं वो ये कहते हैं कि हरियाणा को हम एक बूंद पानी नहीं देंगे और हरियाणा में सबसे बड़ी जब समस्या वो पानी की है। और इसी बात पे उन्होंने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लोगों का विचार है, लोगों का मन है, लोगों की इच्छा है कि उस दिन अभय चौटाला जी को बुलाया जाए। हमारी पुरानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अभय चौटाला को इनवाइट करेंगे और उनके हाजिरी में सारे फैसले होंगे। देखिए, बड़ी सोच समझ के बाद ये निर्णय मैंने लिया है कि आम आदमी पार्टी छोड़ी जाए और नए सिरे से ये जो राजनीतिक सफर है इसको वापस शुरू करा जाए। पार्टी छोड़ने का सबसे जो मेन कारण है, मेन मुद्दा है, वो एसवाईएल नहर है। फिलहाल के हालातों में हरियाणा को पानी की एक एक बूंद की सख्त जरूरत है। अगर आम आदमी पार्टी अपने एफर्ट्स दिखाती, कोशिश करती तो अपने छोटे भाई हरियाणा को पानी दे सकती थी, लेकिन इस मुद्दे पे आम आदमी पार्टी ने कभी भी कोई भी कदम नहीं उठाया। तो देखिए, मेरा मन अब ये करता है कि मैं आम आदमी पार्टी से अलविदा कहूँ और अपना राजनीतिक जो सफर है उसकी एक नई शुरुआत करूँ। बिल्कुल जी, देखिए ये आप लोगों का भी बड़ा वो रहता था कि भिवानी के लोगों को भी बड़ी दिलचस्पी थी कि ससुर अलग पार्टी में है, बहू अलग पार्टी में है। तो अब जो ससुर है और बहू है वो एक ही पार्टी से आगे जो शुरुआत है वो करेंगे। देखिए 18 नवंबर को अभय चौटाला जी आएंगे, बड़े परिवार की जो मीटिंग है उसमें शामिल होंगे और फिर बाकी की जो आगे का जो है वो आपको 18 को ही पता चल जाएगा। भिवानी के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में बाइक सवारों ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी, लाठी व डंडों से हमला कर दिया। बीच बचाव के लिए घायल के चाचा के साथ भी हमलावरों ने मारपीट की। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया और एक घायल को गंभीर हालत में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुराना बस स्टैंड क्षेत्र निवासी सत्य प्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह आटा चक्की पर कार्य कर रहा था। इस दौरान गली से गुजर रहे उसके भतीजे भानु पर 2 बाइक सवारों ने कुल्हाड़ी, लाठी व डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके साथ मारपीट की।
घायल भानु को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन गंभीर हालत होने के कारण भानु को चिकित्सकों ने रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। सत्य प्रकाश के बयान पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वारदात वाले दिन प्रयोग की गई एक बाइक, एक कुल्हाड़ी व 2 डंडे बरामद किए। आरोपी सत्य प्रकाश से रंजिश रखे हुए थे, इसीलिए रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की गई। डीएसपी महेश कुमार ने बताया कि परिवार का आपसी मामले को लेकर झगड़ा हुआ है, जो सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो कि आगामी जांच का आधार बनेगी। दिनांक 6/11/2025 को शाम को करीब 6:30 बजे पुराने बस स्टैंड के पास में इस सतप्रकाश और भानु नाम के 2 लड़के हैं। इनके जो है मुकुल, दीपांशु और अनुज, ये भी पुराने बस स्टैंड के रहने वाले हैं। और निखिल और सुनील, ये 7-8 आदमी थे जिन्होंने इकट्ठा हो गए और इनको जो ने चोटें मारी, लाठी डंडों से, कुल्हाड़ी से वार करके काफी गंभीर चोटें मारी और उसके बाद में ये मौके से भाग गए। तो अनुज और ये भानु और सतप्रकाश दोनों जो ना सिविल हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। तो भानु की जो तबीयत है वो थोड़ी ज्यादा खराब होने की वजह से उसको सिविल हॉस्पिटल भिवानी से पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। तो वो बयान देने के काबिल नहीं था। तो सतप्रकाश के बयान पे 8 आदमियों के खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज होने उपरांत हमारे एसएचओ सिविल लाइन और उसकी जो टीम ने, आईओ ने तुरंत प्रभाव से 3 आरोपियों को मौके से बाद में गिरफ्तार किया है और उनसे लाठी डंडे व कुल्हाड़ी बरामद की है और 3-4 अन्य की गिरफ्तारी बकाई है, जिनके लिए हमने टीमें गठित कर रखी है और जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये आपस में पारिवारिक जमीन से संबंधित इनका पहले भी जो ना एक लड़ाई झगड़ा हुआ था, तो उसी जमीन से विवादित मामले में इनके साथ मार पिटाई की गई है। गिरफ्तार किया गया था, क्या ये बेल इत्यादि के लिए गए थे या कोई नहीं, जो ना इनको अन्य जगह से जो ना गिरफ्तार किया है। कोर्ट से तो आज हमने पेश करके और इनका 1 दिन का पुलिस रिमांड दिया है ताकि दूरी पर थाना है। क्या इतना खौफ नहीं है बदमाशों में जो इस तरह की वारदात को अंजाम देके चले जाते? भिवानी में हरियाणा स्थापना दिवस की 60वीं व उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ सांस्कृतिक कल्याण मंडल द्वारा गोविंद राम टिब्डेवाल सभागार में भव्य समारोह का आयोजन हुआ। विधायक घनश्याम सराफ और सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि इस कार्यक्रम में दोनों राज्यों की संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिला, जिसने भाईचारे और लोक सांस्कृतिक के संरक्षण का संदेश दिया। श्री बद्री केदारनाथ सांस्कृतिक कल्याण मंडल द्वारा उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती का समारोह बड़ी धूमधाम से गोविंदराम टिब्डेवाल सभागार में मनाया गया। मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं अध्यक्षता विधायक घनश्याम सराफ द्वारा की गई। कार्यक्रम में स्वागत अध्यक्ष ओम प्रकाश भट्ट रहे। महंत प्रदीप गिरी महाराज व समाज सेवी मनोज दीवान ने कलाकारों का सम्मान किया। समारोह का मुख्य आकर्षण मां नंदा देवी डोली यात्रा रही, जो उत्तराखंड की धार्मिक आस्था और लोक परंपरा का जीवंत प्रतीक बनी। कार्यक्रम में समाज के बच्चों एवं मंडल के सदस्यों को विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया। वहीं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में प्रसिद्ध लोक गायक मुकेश कठैत ने अपने लोकप्रिय गीतों से उपस्थित जनों को भाव विभोर कर दिया। लोक गायिका शिवांगी घिडियाल और लोक गायक संजय आर्या और विशाल ने अपने लोक गीतों से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए।
सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि यह समारोह हरियाणा दिवस और उत्तराखंड दिवस दोनों राज्यों की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन हमारी लोक संस्कृति, लोकगीत, लोक नृत्य और भाईचारे की भावना को सशक्त बनाता है। दोनों राज्यों की संस्कृति का संगम इस आयोजन में देखने को मिला है, जो देश की एकता और विविधता का प्रतीक है। वहीं विधायक घनश्याम सराफ ने कहा कि लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि श्री बद्री केदारनाथ सांस्कृतिक कल्याण मंडल का यह प्रयास समाज में सांस्कृतिक एकता, धार्मिक श्रद्धा और पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण का प्रतीक है। आप सभी को ये जानकर के प्रसन्नता होगी कि आज 9 नवंबर को हम उत्तराखंड राज्य के 25 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मना रहे हैं और इसके साथ ही साथ 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। हम हरियाणा राज्य स्थापना दिवस भी इसके साथ मना रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है, हरिभूमि हरियाणा और देवभूमि उत्तराखंड, इन दोनों की जो संस्कृति है उसमें सामंजस्य बैठा करके हम यहाँ पर उससे संबंधित अपने भव्य कलाकृतियों के माध्यम से, प्रस्तुति के माध्यम से इस प्रोग्राम को भव्य बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, हम उत्तराखंड से आए हैं। मेरा नाम रेणु रावत है, ये मेरी सखियां हैं और हम यहाँ पे हरियाणा में अपने उत्तराखंड के स्थापना दिवस को मनाने आए हैं। इस स्थापना दिवस के पर्व को इसलिए मनाया जा रहा है कि ताकि हम अपने कल्चर को सभी लोगों में बताएं और तथा भाईचारा बढ़ाएं। रुद्र कॉलोनी स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में संगम गौरवपूर्ण वृद्धाश्रम एवं सम्मानित जीवन विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बीके रजनी दीदी ने कहा कि बुजुर्ग हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, जिनकी छत्र छाया में जीवन संस्कारों और स्थिरता से भर जाता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन शैली और पाश्चात्य प्रभाव के चलते आज समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ समय बुजुर्गों के साथ बिताना चाहिए और उनके अनुभवों में सीख लेकर जीवन को समृद्ध बनाना चाहिए। दिव्य भवन रुद्रा कॉलोनी की संचालिका बहन बीके रजनी दीदी ने कहा कि जीवन की भागदौड़ और भौतिकतावाद में परिवारों का विघटन होता जा रहा है। एक तरफ हमारे बुजुर्ग अकेलापन, आत्मसम्मान में कमी जैसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आज की जो नई पीढ़ी है वह भी संस्कारों और मानसिक स्थिरता का अभाव से जूझ रही है। इसीलिए आज समाज के हालातों को देखते हुए हमें इस पहलू पर ध्यान देने की अत्यंत आवश्यकता है। हमें कुछ समय आधुनिकता की भागदौड़ से निकालकर अपने परिवारों में बड़े बुजुर्गों के साथ बिताना चाहिए। इस दिशा में स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा शिव के द्वारा सिखलाया गया राजयोग न केवल आत्मा में शक्ति भरने का काम करता है, बल्कि जब कोई भी इसका अभ्यास करते हैं तो वह अकेलेपन को मिटाकर परमात्मा की याद के साथ कारण अपने जीवन को खुशनुमा और आत्मसम्मान से भरपूर अनुभव कर सकते हैं। और आज के समय में अनेकों बुजुर्ग इसका फायदा भी उठा रहे हैं। वहीं नोएडा से पधारे बीके लीना दीदी ने उपस्थित सभी भाई बहनों को राजयोग बहुत ही सुंदर ढंग से करवाया और इसका सुखद अनुभव करवाया। डॉक्टर अचला और डॉक्टर अतर सिंह ने कहा कि वृद्धावस्था में सभी को एक सहयोग और सम्मान की जरूरत होती है, इसलिए हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इस दिशा में ब्रह्म कुमारी संस्था का यह कदम अति सराहनीय है। रुद्रा कॉलोनी के द्वारा एक गौरवपूर्ण वृद्धावस्था एवं सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो कि 2 मई 2025 को सरकार के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक MOU साइन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग ब्रह्मा कुमारी को एक ड्यूटी दी गई कि आज जो हमारा भारतीय समाज है, जिसके अंदर एकल परिवार नहीं संयुक्त परिवार की परिकल्पना की गई थी, जिसके अंदर हर घर के अंदर बड़े बुजुर्गों का सम्मान था, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए हमारा परिवार एकल परिवार हो गया। घर के बुजुर्ग घर से बाहर या तो वृद्धाश्रम या अकेले अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो रहे हैं। तो लोगों के बीच में एक जागृति लाना कि घर के बड़े बुजुर्ग बोझ नहीं है, बल्कि एक वट वृक्ष के समान है, जो कि हमारे घर को छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, और उनकी दुआओं से ही हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। इसलिए
ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों का सम्मान भी किया जा रहा है और लोगों के बीच में जागृति भी लाई जा रही है, ताकि जो है महत्व समझें कि हमारे बुजुर्ग जिनसे हम पले बड़े सीखे, उनकी दुआएं हम इकट्ठी करें और उनके साथ रह करके एक संगम करें, एक पुरानी पीढ़ी और एक नई पीढ़ी का, और उसके बीच में तालमेल बिठाना ये माँ बाप की ड्यूटी है, जो दादी दादे का प्यार पोती पोते को दे सके। क्योंकि पहले हमारे यहाँ ये मोबाइल नहीं था। जब मोबाइल नहीं था तो दादा दादी की कहानियाँ, नाना नानी के किस्से, यही बच्चों को आगे बढ़ाते थे, मूल्य सिखलाते थे। अगर आज मूल्य वाला संसार बनाना है तो जरूर अपने बड़े बुजुर्गों को घर में नहीं, दिल में स्थान देना होगा। भिवानी के नंद गांव में अहीर खांडा दिया गोत्र समाज द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन में कई अहम फैसले लिए गए। सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि अब शादी विवाह में केवल 21 लोग ही शामिल होंगे और मृत्यु भोज की प्रथा को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। इसके साथ ही भात में भी 21 से अधिक लोग नहीं जाएंगे। खाप ने तय किया कि वह अब शादियां दिन के समय होंगी ताकि अनावश्यक खर्चों से बचा जा सके और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ न बढ़े। इसके अलावा समाज की महिलाओं से हरियाणवी परिधान अपनाने और पश्चिमी पहनावे से दूर रहने की अपील की गई। सम्मेलन में शिक्षा और संस्कारों को प्राथमिकता देने पर भी विशेष बल दिया गया। नंदगांव में अहीर समाज दीवा गोत्र की एक खाप का एक नई पहल के साथ नया शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि अब कोई भी शादी रात्रि के समय नहीं होगी, क्योंकि इससे होने वाला खर्च भी कम होगा और लड़की के माता पिता पर कम बोझ पड़ेगा। खाप का यह भी फैसला रहा कि पुराने समय में जो महिलाएं हरियाणा की संस्कृति के पहनावे पहनती थी, अब एक बार फिर से वही हरियाणवी कल्चर अपनाएंगे और उसी पहनावे को दोहराएंगे। इसके साथ ही साथ समाज ने अनेक मांगों को पुरजोर तरीके से उठाया और वहीं गांव में एक लाइब्रेरी भी खोली जाएगी, जिसमें जो बच्चे एकेडमीज में जाते हैं अब वो बच्चे इस लाइब्रेरी में पढ़ेंगे और भारी भरकम फीस भरने से बचेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों में अच्छे संस्कार दिए जाएंगे ताकि वह अपने बुजुर्गों का सम्मान कर सके। उनका यही कहना था कि अब बैंक्वेट हॉल में शादियां नहीं की जाएंगी, गांव में ही शादियां की जाएंगी। शादी ब्याह में शराब का सेवन नहीं किया जाएगा और डीजे भी नहीं बजने दिया जाएगा। बहन बेटियां गलियों में डांस नहीं करेंगी डीजे की धुन पर, बल्कि वो घर के आंगन में ही पुराने रीति रिवाजों को अपनाते हुए नृत्य करेंगी और ब्याह शादी का आनंद लेंगी। तो एक तो हमने 21 की एक ये कराया कि भाई लगन के अंदर 21 से ज्यादा लोग कोई लेके नहीं जाएगा। दूसरा क्या है, किसी भी अच्छे अवसर पे आपने देखा अगर भैंस भी ब्याह जाए तो शराब पहले की बोतल खुलती है, तो शराब के ऊपर पूर्ण पाबंदी, कोई भी हमारा उत्सव होगा पारिवारिक, ठीक है ना। तीसरा था मृत्यु भोज। मैं तो सोचता हूँ, कह रहे हैं एक भाई बोल के गए थे कि शिक्षा वो दूध है जो शेरनी का दूध है जो दाड़ेगा। अरे मैंने तो देखा ही डिग्री वाले तो ज्यादा क्या नाम अनपढ़ निकले, कम से कम बूढ़े जिनके पास डिग्री नहीं थी वो इन सारी कुरीतियों से तो बचे हुए थे। अब आप ये बताओ, बिना शराब इनका कोई अच्छा आयोजन होता ही नहीं है। आप देख लो सबसे अच्छा, हर चीज को पहले लगन शाम को लेते तो लगन धीरे धीरे रात तक पहुंचा दिया। क्यों? शराबियों को बोतल रात में ही खोल सकता है, दिन में तो खोलेगा नहीं। तो ऐसी व्यवस्था, पहले प्लाट के अंदर शादी हो जाती थी, आजकल 10-10, 20-20 हजार के बैंक्वेट हॉल बुक किए जा रहे हैं। तो वजह क्या है? इन कुरीतियों के खिलाफ में कोई आदमी बोलने की समाज में हिम्मत कर ही नहीं पा रहा है। क्यों? ठाडे के पास तो पैसा है, उसको तो फर्क पड़ नहीं रहा, कमजोर आदमी उसकी नकल कर रहा है और गांव टूट रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। मैं ज्यादातर गाँव में देखता हूँ ऊंचे ऊंचे आपने बढ़ा रखे हैं, 100-100 फुट ऊपर जो है मीनारे पहुंचा रखी है मंदिरों की, और गांव में जाओ भाई बालक ने कितने लगवाते, मारा तो गुजारो ना हो। ये खाप का ये मकसद था कि गांव देहात उसमें ऐसी संस्थाओं को मजबूती देना जिसकी बदौलत कुरीतियों को यहाँ से भगाना और गांव और ग्रामवासियों को सक्षम करना, मजबूत करना, उनके विकास की जो है पथ को आगे बढ़ाना। आज जो मीटिंग रखी गई थी, ये दीवा खाफ की मीटिंग थी। अहीर खांडा दीवा खाफ की आज मीटिंग यहाँ संपन्न हुई।
उसके अंदर समाज सुधार के मुख्य मुद्दे थे। समाज सुधार के हमने जो निर्णय लिए उसमें सबसे पहला था मृत्यु भोज पर पाबंदी, दूसरा शराबबंदी, हम विवाह शादियों में जो शराब परोसते हैं उसके ऊपर पाबंदी हो। तीसरा था हम लगन छूछक भात में जो ज़्यादा लोग जाते हैं उसकी सीमाएं हो, कम हो, लोग कम जाएं। और एक था डीजे के ऊपर प्रतिबंध हो या रास्तों में बहन बेटियां ना नाचें, ये मुख्य मुद्दे थे हमारे। और इसके अलावा युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन के लिए, उनको नशे से दूर रखने के लिए और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के ऊपर भी विचार मंथन हुआ और उस पर सभी विचारकों ने अपने विचार रखे। अर्धवार्षिक जो थी ये नंदगांव भिवानी हरियाणा में थी। दीवा गोत्र की ये सरदारी थी। दीवा गोत्र का काम हमारे 1.5 साल से होने लगा है, अलग जगह है, जिसमें युवा पीढ़ी को भी जनरेशन में इससे सूखे नशे से, दारू से, इनसे दूर रखा जाए और ब्याह शादी में 21 आदमी से ज़्यादा न जाए, लगन में, बात में, छुछक में, और दहेज लेना और देना बंद करें। यही हमारी एक सोच है। और डीजे पे जैसे बाण बेटिया सबके घरों में खुशी होती है, भाई शादी होती है तो खुशी भी होती है, उस खुशी में अपने घर पे नाचो। रास्ते में डीजे को रुकवा के बहन बेटियां कोई भी हो, ऐसा अपना संस्कृति में नहीं है। इसमें उपस्थित इनके जितने भी मैनेजमेंट पर्सन और पदाधिकारी हैं उनका इस बाबा की पावन धरा पर मैं पधारने पर स्वागत करता हूं। और ये एक सामाजिक तौर पर बहुत ही अच्छी पहल है, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया। नेचुरली ऐसे सम्मेलनों से एक बहुत ही सकारात्मक संदेश समाज में जाता है और कुरीतियों को रोकने में एक बहुत ही जागरूकता पैदा होती है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नई पार्टी बनाने के सवाल पर किया सिरे से इनकार पूर्व मंत्री रणजीत चौटाला। पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा व उनकी पुत्रवधू इंदु शर्मा ने अपनी अपनी पार्टियों को कहा अलविदा। बाइक सवारों ने किया चाचा भतीजा पर जानलेवा हमला, 3 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती धूमधाम से मनाई गई भिवानी में। बुजुर्गों की छत्र छाया में संस्कार युक्त बनता है जीवन, कहा बीके रजनी दीदी। शादी ब्याह में जाएंगे केवल 21 लोग, मृत्यु भोज होगा बंद, अहीर समाज का फैसला। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हेल्थ।